होम ग्राउंड में हारना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि कौन सी टीम हारती है टूर्नामेंट के किस पड़ाव पे। अगर राजस्थान रॉयल्स मुकाबला हारी जयपुर पे मैच खेलते हुए तो कोई बात नहीं, सामने एलएसजी थी, लेकिन वो टीम आरआर दैट इज टेबल टॉपर्स रह चुकी है, अभी तक है, और कम से कम ये कहें कि टॉप हाफ के अंदर है। वो हारी तो कोई बात नहीं, लेकिन दिल्ली जो कि मुकाबला खेलेगी थोड़ी ही देर में अपने होम ग्राउंड पर, पहले मैचेस हार चुकी है अपने होम ग्राउंड पर, अगर वो यहाँ हारेगी तो समस्या है। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर। और जो पहला मुकाबला हुआ दैट इज जो रात को मुकाबला हुआ वो था वहां जयपुर के अंदर पिंक सिटी में। पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स अपने घर में खेल रही थी और लखनऊ अपने घर से खेल कर आ रही थी। ठीक है, ये बाना कि पहला मैच है, आप एडजस्ट नहीं हुए थे, लेकिन लखनऊ के लिए भी तो वही सिचुएशन है ना कि वो भी एडजस्ट नहीं हुए थे उस पिच पर, जिस पिच पर शायद आरआर को पहले ही मैच क्लोज इन कर लेना चाहिए था। एक लंबा टारगेट था नहीं चेस करने के लिए, और आप एक्सपेक्ट करते हो जब ऐसा टॉप बैटिंग ऑर्डर है राजस्थान रॉयल्स का, खास तौर पर लेड बाय यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, संजू सैमसन, वहां अगर आपको 155 का टारगेट मिलता है चेस करने के लिए तो आप सोचेंगे कि क्यों नहीं चेस हुआ। लेकिन तारीफ वहीं पर करनी चाहिए लखनऊ के बल्लेबाजों की कि जब केएल राहुल और कायल मेस बल्लेबाजी कर रहे थे तो जो उन्होंने साझेदारी बनाई, ये ज़रूर था कि थोड़ा स्लो खेल रहे थे, मुझे भी लग रहा था कि शायद थोड़ा स्लो खेल रहे हैं। 10 ओवरों के अंदर पार्टनरशिप ज़रूर बनाई थी उन दोनों ने 82 रन्स की, लेकिन क्या वो काफ़ी थी? भाई हाइंडसाइड में देखेंगे तो काफ़ी थी, लेकिन फिर भी जिस तरीके से एक फाउंडेशन बनाई, चलते गए थोड़े लंबे शॉट ज़रूर पूरा ने लगाने की कोशिश करी थी, लेकिन स्टोइनिस ज़्यादा इफेक्टिव रहे। खैर रन्स काफ़ी रहे लखनऊ के लिए, क्योंकि वापस आके मुझे लगा जिस तरीके से गेंदबाजी करनी चाहिए थी वो उन्होंने करी, लेकिन यहाँ फिर भी थोड़ी सी ऑर्डिनरी बल्लेबाजी। बार बार जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल का नाम मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि ये सारे खिलाड़ी फॉर्म में है, तो इनका हारना नहीं बनता था, लेकिन लखनऊ का जीतना था। और वो पिछला मुकाबला अपने घर पे हारे थे, तो यहाँ पर बाहर आके तो जीत सकते हैं ना। हिसाब बराबर हुआ कम से कम पिछले 2 मुकाबलों का, लेकिन राजस्थान रॉयल के लिए कंसर्न है क्योंकि उन्होंने ये ही होम ग्राउंड है उनका, आगे किस तरीके से खेलेगी ये उनको वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। खैर ये तो बीत गया, लेकिन आने क्या वाला है? आने वाले हैं 2 मुकाबले, क्योंकि थर्सडे का दिन है। उम्मीद है कि काफ़ी लोग छुट्टी पर होंगे, नहीं भी होंगे तो भी कोई बात नहीं, मुकाबले फिर भी 2 ही रहेंगे। पहला मुकाबला मोहाली से रहेगा जहाँ पंजाब किंग्स के सामने होगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। भाई मोहाली अभी तक 50-50 अच्छा रहा है पंजाब किंग्स के लिए, लेकिन अब ज़्यादा अच्छा रहना चाहिए क्योंकि जीते थे पिछला मुकाबला लखनऊ के अंदर जहां सिकंदर रजा ने रन किए थे, लेकिन शायद बहुत कन्विंसिंग नहीं। सबसे बड़ी एक चुनौती रहेगी शिखर धवन कप्तान। जब मोहाली के अंदर लास्ट गेम खेले थे तो वो अंतिम 2-3 ओवर पहले वापस ड्रेसिंग रूम के अंदर चले गए थे, उनके हाथ पे थोड़ी सी चोट आई थी ऐसा लगा था, लेकिन अगला मुकाबला खेले नहीं थे लखनऊ के अंदर, तब पता चला कि उनके शोल्डर में ज़्यादा दिक्कत है। अब वो कितना समय लेगी हील करने के लिए वो एक समस्या है पंजाब के लिए, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए नहीं है। सैम करन पहला ही मुकाबला लीड कर रहे थे, जीत के साथ उन्होंने शुरुआत करी अपनी कप्तानी की, लेकिन वो सिकंदर रजा लेड टीम थी क्योंकि उनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला था। फिर भी मुझे लगता है क्योंकि मोहाली में खेल रहे हैं, कगिसो रबाडा बहुत शानदार फॉर्म में है, अर्शदीप को तो आप फॉर्म में हमेशा देखते ही हैं। बॉलिंग वाइज मुझे नहीं लगता है कि कम से कम पंजाब स्ट्रगल करेगा, लेकिन बैटिंग वाइज थोड़ा सा फीकापन आ जाता है शिखर धवन के ना रहने से। क्या लियम लिविंगस्टन फिट रहेंगे? क्या भानुका राजपक्षा वापस उसी फॉर्म में नजर आएंगे जिसमें फर्स्ट मैच में खासतौर पर नजर आए थे? ये एक सवाल है। तो रन करेगा कौन पंजाब के लिए? कौन कंसिस्टेंटली रन करेगा? ये एक चुनौती रहेगी कम से कम सैम करन लेड टीम को, अगर शिखर धवन उपलब्ध नहीं रहते। लेकिन सामने जो बैंगलोर की टीम है वो क्लियरली डिपेंडेंट है विराट, फाफ टू प्लेसी और मैक्सवेल के ऊपर। बल्लेबाज हैं, ऐसा नहीं है बल्लेबाज नहीं है, बिल्कुल हैं उस टीम के अंदर जो कि लंबे शॉट्स लगा सकते हैं, जीत दिला सकते हैं, लेकिन अगर इतनी रिलायंस टॉप ऑर्डर पर रहेगी ना तो पिछले बल्लेबाज हैं, ये जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, उन पर कहीं ना कहीं ज़्यादा दबाव आता है। वो हमने देखा था शहबाज अहमद पे दबाव आया था, हमने देखा था जब इम्पैक्ट प्लेयर भी आए थे प्रभु देसाई, उनके ऊपर भी दबाव आया था, और जो गेम क्लोज करना चाहिए था नहीं हुआ। सो ये कंसर्न है। गेंदबाजी में मुझे कंसर्न नहीं दिखता क्योंकि कहीं ना कहीं जो गेंदबाजी है वो फिर भी बैलेंस आउट कर जाती है। हसरंगा आ गए हैं, पानल गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, मोहम्मद सिराज मुझे लगता है बहुत बढ़िया फॉर्म में है। मोहाली पे भी उनको अगर अर्शदीप और रबाडा को मदद मिलेगी तो मोहम्मद सिराज को भी मदद मिलेगी, हर्षल पटेल है। सो गेंदबाजी नहीं बल्लेबाजी मुझे ज़्यादा कंसर्न दिखती है आरसीबी के लिए। उसके बाद
दिल्ली के मैदान में मुकाबला रहेंगे, मैं भी रहूंगी मैदान के अंदर, और दिल्ली को सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि दिल्ली अभी तक एक मुकाबला भी नहीं जीता है। जी हाँ, अभी तक 5 मैच खेले हैं और एक भी मुकाबला नहीं जीता, जबकि मुझे लगता है पिछला मुकाबला, वो तो हमेशा लगता है कि उनको पहले भी मैचेस जीतने चाहिए थे, पर जो बैंगलोर के अंदर मुकाबला हारे ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा निराशा करके चला गया होगा क्योंकि आप इतने कम रन्स भी चेज़ नहीं कर पाए, वो ख़राब बात थी। तो आप दिल्ली की तरफ, आप दिल्ली के स्क्वाड पर नज़र डालिए, आपको खुद दिखेगा कि किस तरीके के खिलाड़ी हैं। आप ऊपर से शुरू होइए, आपको देखेगा खास तौर पर बल्लेबाजों से शुरू करेंगे तो आपको वहाँ पर डेविड वार्नर देखेंगे, मनीष पांडे देखेंगे, शॉ, सरफराज, रायले रूसो देखेंगे, पावल, मिचेल मार्श, ये सारे दिखेंगे। और गेंदबाजी पे नज़र डालेंगे तो वो भी दिखेंगे, एनरिक नोकिया, मिचेल मार्श, खलील अहमद, मुकेश, मुस्तफिजुर रहमान, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव। किस चीज़ की कमी है दिल्ली के अंदर? नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं दिखती, लेकिन रिजल्ट फेवर में जाने की वो बिल्कुल कमी है। तो इनके सामने चुनौती क्या रहेगी कि किस टीम को कैसे बैलेंस आउट करें। अभी तक पिछला जो मुकाबला दिल्ली खेली थी घर के अंदर, वहाँ से लेके अब तक मौसम बदल चुका है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और कहीं ना कहीं वो फ़र्क पिच पे भी नज़र आएगा। ये अच्छा है कि शाम का मुकाबला, दोपहर को तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती। क्या स्पिन को मदद मिलेगी, वो पिच देखने के बाद जायज़ा लगाया जा सकता है। अगर स्पिनर्स को मदद मिलेगी तो सामने के टीम के अंदर, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स है, वहाँ अच्छे खासे स्पिनर्स हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं वहाँ पर, सुनील नारायण है वहाँ पर, तो उनके सामने तो आप अगेन घुटने नहीं डाल सकते, आपको चुनौती के साथ खेलना पड़ेगा। तो चुनौती कैसे रहेगी? सामने वेंकटेश अय्यर है, उन्होंने एक शतक लगाया है, वो भी अच्छा खासा शतक लगाया। हालांकि कोलकाता जीती नहीं थी वो मुकाबला मुंबई के विरुद्ध, लेकिन शतक तो लगाया है ना, और वो कॉन्फिडेंस रहेगा उनके पास। वेंकटेश अय्यर है, कप्तान नीतीश राणा है, और नीतीश राणा खुद दिल्ली से ही क्रिकेट खेलते हैं, तो उनको ये मैदान तो बहुत अच्छे से आइडिया है। सो एक और चुनौती रहेगी दिल्ली के सामने। तो ये बैलेंस आउट कैसे रहेगा? मुझे लगता है एक ऑप्शन या एक अपॉर्चुनिटी दिल्ली के सामने है, क्योंकि अभी तक कोलकाता का मिडिल ऑर्डर, जहां पर आंद्रे रसल आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जहां पर शायद लिटन दास आ सकते हैं अगर गुरबाज ने ओपन नहीं किया तो, क्योंकि लिटन दास भी विकेट कीपर हैं, बांग्लादेश के खिलाड़ी ओपन कर सकते हैं अगर गुरबाज की जगह लिटन दास के साथ गए। फिर हालांकि उनके साथ तो ऊपरी क्रम में जाएंगे, पर मिडिल ऑर्डर जो है ना, जहां रसल है, वो थोड़ी सी एक अपॉर्चुनिटी दिखती है मुझे, हल्का सा कमज़ोरी दिखती है कोलकाता के लिए। लेकिन फिर भी कमज़ोरी दूसरे खेमे में दिल्ली के लिए ज़्यादा है। सो दोनों की टीम के सामने चुनौती है कि बैलेंस आउट कैसे करेंगे। बैलेंस पे देखेंगे, अगर टीम के बैलेंस पे देखें तो कहीं ना कहीं दिल्ली ज़्यादा फेवरेट नज़र आएगी दैन कोलकाता। पर कोलकाता कम से कम 2 मुकाबले तो जीती है, कुछ तो जीती हुई आई है, कुछ चीज़ें तो ठीक है उनकी। दिल्ली के लिए तो पूरा घर ठीक करने की बात है। हो पाएगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि मैंने बताया ना पिच किस तरीके से है, वो मैदान पे जाके पता चलेगा। रहूंगी मैं मैदान पे, ज़्यादा क्लोजली वॉच करने का अवसर मिलेगा मुझे फिरोशा कोटला अरुण जेटली स्टेडियम पे कि किस तरीके से तय है, किस तरीके का खेल चलेगा। और उस मैच के बाद तो आप और हम ज़रूर बात करेंगे ना, मिलेंगे ज़रूर। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है? आपने ये बताना है कि दिल्ली कैसे जीतेगा। कुछ लोगों ने बताया है और आपसे मैं दोबारा पूछ रही हूँ, क्या दिल्ली जीत सकता है, हाँ या ना? सपोर्ट करिए, दिल्ली को जिताइए। ये 9 टीम का टूर्नामेंट चल रहा है, 10वीं टीम बिल्कुल अभी तक खाता नहीं खोल पाई है। ऐसा नहीं चाहते ना कि आप सिर्फ 9 टीम टूर्नामेंट रहे, दिल्ली का जीतना जरूरी है। मैं कोलकाता के फेवर में भी हूँ क्योंकि नीतीश राणा लेड का टीम है ना, लेकिन फिर भी दिल्ली टूर्नामेंट के इंटरेस्ट के लिए आप बताइए। लाइक कमेंट शेयर करेंगे तो मज़ा आएगा, सब्सक्राइब करेंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।